अस्सलाम वालेकुम। बच्चा जब पैदा होता है तो सब घर वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, बड़ों को ख़ास तौर पे इसकी फ़िक्र पड़ जाती है कि बच्चे का सर बैठाना है, बच्चे का सर गोल करना है। तो बच्चे का सर गोल करने के लिए, सर बैठाने के लिए घर वाले, मोहल्लेदार, रिश्तेदार आपको जो टोटके देते हैं, कुछ कहते हैं कांच की प्लेट इस्तेमाल करें, कुछ कहते हैं चावलों की थैली इस्तेमाल करें, कुछ रेत के बैग को यूज़ करने का तरीका बताते हैं, कुछ कार्ड को रखने का तरीका बताते हैं। ये सारे मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं, कुछ तो पत्थर की प्लेट और कांच की प्लेट को कह देते हैं कि बच्चे के सर के नीचे रखें। इन सब चीज़ों को यूज़ कर कर बच्चे के सर पे क्या नुकसान पड़ता है, बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है और कैसे इनको यूज़ किए बगैर आप बच्चे का सर आसानी से बैठा सकते हैं, गोल कर सकते हैं और फ्लैट हेड से अवॉइड कर सकते हैं और जो है लंबा टेढ़ा सर कैसे ठीक कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। से पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके बच्चे का सर बैठाती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का किन बच्चों का सर बैठ सकता है। तो आप जब देखेंगे बच्चा पैदा होता है तो उसके सर की हड्डी के दरमियान में कुछ जो है वो रास्ते होते हैं, सुराख होते हैं, सामने से, पीछे से, दाएं और बाएं से। ये जो सुराख होती हैं ये बेसिकली कुदरत की तरफ से होती हैं, जिसका काम बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ को अकोमोडेट करना होता है, क्योंकि ब्रेन ने पहले 1.5 साल में ग्रोथ मुकम्मल ले लेनी होती है, तकरीबन 90%। तो 90% 1.5 साल बच्चे की ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ये हड्डी खुली हुई है, ब्रेन इनकी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर कुछ बच्चे जिनको हम माइक्रोकेफलिक कहते हैं, उनमें ये होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं स्कल की, ये बंद होती हैं, जिसके से ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो बच्चे आम बच्चों की निस्बत दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं। तो ये ग्रोथ जो हड्डियों की है और ब्रेन की, ये तकरीबन 1.5 साल तक हड्डियाँ क्लोज हो जाती हैं और ब्रेन की ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। तो 1.5 साल से पहले पहले अपने बच्चे की हेड को शेप देना होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ गोल्स का सल के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चों की लेट लेट के सर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और कुछ बच्चों के सर जो होते हैं वो बिल्कुल लंबे हो जाते हैं। इनको शेप देने के लिए हमने सबसे पहले ये जो तरीका, सारा दिन बच्चा बेड पे लेटा रहेगा तो उसकी सर की जो शेप है वो फिस जाएगी। तो इसके लिए आपने बच्चे को जो है ना वो टमी टाइम देना होता है, बच्चे को उल्टा लटाना होता है और ख़ुद पास बैठना होता है, जिसकी वजह से बच्चा अपने नेक को ऊपर करेगा और जो प्रेशर है उसका स्कल का जो लेटने की वजह से बन रहा है, फ्लैट करने की वजह से, वो ख़त्म होगा। दूसरा जो तरीका आप लोगों ने करना है, वो आपने कांच की प्लेट को कभी भी बच्चे के सर के नीचे नहीं रखना। खुदा न खास्ता वो टूट जाए तो बच्चे को इंजरी हो सकती है। कोई भी गत्ता और गंदी चीज़ बच्चे के सर के नीचे नहीं रखनी है, क्योंकि वो बच्चे की सर को डैमेज कर सकती है और वहाँ पे फोड़े बन सकते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं और हमने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं। इसके अलावा बच्चे के माथे पर इतना प्रेशर नहीं आपने दे देना कि वो अंदर हड्डी के नीचे जो है वो दिमाग को अफेक्ट कर दे, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाए। तो आपने अगर बच्चे के सर पे रुमाल बांधना है तो उसको एक नॉर्मल प्रेशर के साथ बांधना है, बहुत ज़्यादा दबाकर नहीं बांधना। तीसरा जो काम आप लोगों ने करना है, वो आपने बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर बच्चे को चेक कराते रहना है, क्योंकि बच्चे का जो सर का साइज़ होता है वो मेजर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के सर की ग्रोथ हो। शुरू में बच्चे का जो सर का साइज़ पहले दिन का होता है, उसके पहले 3 महीने 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। ठीक है, ये रफ सा आप अंदाज़ा लगा लें। अगर 35 सेंटीमीटर है तो 31st मंथ में जो है वो 2 ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में 2 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा। इस तरह करते करते हम इसको मेजर करते हैं। ये डॉक्टर जो होते हैं ना वो उसको मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसका चार्ट बनाते हैं और उसको बताते हैं। अगर बच्चे के सर की शेप जो है वो हो चुकी है लंबी, तो उसके लिए जो है ना आप डॉक्टर को चेक कराएं। हो सकता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए एक हेलमेट मिलते हैं जो कि हम बच्चे के सर के डायमीटर्स को मेजर करके एडवाइस करते हैं, जो घर वाले लगाते हैं। लेकिन उससे पहले जो घर में आपने करना है, वो अपने बच्चे को जब लटाना है तो आपने उसकी एक पोजीशन पे नहीं लेटाना। बच्चे के सर के नीचे एक तकिया मिलता है। अगर आप उसे घर बनाना चाहें तो मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो डालकर, राई के दाने का तकिया बनता है, वो डाल के बच्चे के सर के नीचे रखें, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना जब अपनी शेप को चेंज करेगा या राइट लेफ्ट करेगा तो सीड के अकॉर्डिंग उसकी जो है ना वो शेप सेट हो जाएगी, क्योंकि सीड अपने आप को फिसला लेंगे बच्चे के सर के शेप के मुताबिक। और दूसरा, जब बच्चा सोए तो आप देखें अगर एक तरफ से उसका सर बैठा है तो दूसरी तरफ से आप जो है ना उसको थोड़ा सा पिलो के साथ सपोर्ट करें, ताकि वो उस बैठे हुए सर की तरफ ना सोए, दूसरी तरफ सोए, तो सर की शेप को नॉर्मल किया जा सकता है। तो 1.5 साल तक बच्चे के सर की शेप बन जाती है। हमेशा बच्चे को ऐसी चीज़ें अवॉइड करें और जो आप जो है ना लगे कि बच्चे के लिए ख़तरनाक हैं। और जब भी आपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करानी है तो आपकी प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। रात में ये काम बिल्कुल भी ना करें। दिन के टाइम बच्चे के पास बैठकर आप इन एक्टिविटीज़ के ऊपर अमल कर सकती हैं। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकती हैं। पिलो कैसे बनाती हैं राई के सीड्स का, वो भी पूछ सकती हैं आप। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँगी।